हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया है ना? सही है। चलो, आज हम सब पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड एस प्योर। इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही आप सबको दे चुका हूँ, जिसमें इंट्रो दिया हूँ थोड़ा बहुत मैटर के बारे में, जो कि पहले चैप्टर में भी था। मैटर के बारे में उसमें भी बताया हूँ डिटेल से, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताया हूँ मैटर, प्योर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब के बारे में बताया हूँ। ये तीन के बारे में नहीं बताया हूँ, ठीक है? तो अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल हम सबका ये है, इतना को कवर करना है डिटेल के साथ। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? सबसे पहले मैटर। मैटर क्या क्या होता है? कौन कौन टाइप के होते हैं मैटर? सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन टाइप के मैटर होते हैं, ठीक है? और मैटर के जो होते हैं दो टाइप होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है? मैं इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। वैसे सब्सटेंस होते हैं आपका, जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है? लाइक कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब को हम क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस से तो बोल सकते हैं। जैसे कि आपका एलिमेंट हो गया, कंपाउंड्स हो गया, ये सबको क्या बोलेंगे? हम सब सब्सटेंस ही बोलेंगे ना। होमोजेनियस हो गया, हेट्रोजेनियस हो गया, सब क्या सब्सटेंस है? जो भी चीज है सब्सटेंस है, ठीक है? कोई इम्प्योर है, कोई प्योर है, ठीक है? जैसे मैटर क्या है? एवरीथिंग इज मैटर। जो दिख रहा है वो भी मैटर, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैटर है। जैसे ऑक्सीजन क्या है? नहीं दिख रहा है। नाइट्रोजन नहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्या है? वो भी मैटर ही है। वो भी मैटर में वो प्योर मैटर है, और साथ में वो एलिमेंट है, ठीक है? तो चलो बताते हैं। प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड्स, ठीक है? एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मैं इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, देखो जाके, ठीक है? तो एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें क्या, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। मतलब एलिमेंट्स जो है वो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। जैसे कि अगर कॉपर है तो कॉपर के ही टोटल एटम होंगे, उसके अलावा उसमें कोई मिक्स नहीं हो, कुछ और एटम मिक्स नहीं होगा, ठीक है? ऑक्सीजन है तो ओनली ऑक्सीजन होगा। आयरन है तो ओनली आयरन, गोल्ड है तो गोल्ड, सिल्वर है तो सिल्वर। और भी बहुत सारे का लीड हो गया, ये सब भी क्या है आपका एलिमेंट है। और क्या कहता है, आपका जितना भी एलिमेंट है ना, एलिमेंट ये सब जो है, ये टोटली जो है आपका क्या है, सॉलिड में ही है। सॉलिड है। और एक क्या होता है, मर्क्यूरी, हाँ, मर्क्यूरी पारा, जो कि आपके थर्मोमीटर में रहता है। पहले आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया। पुराने जमाने वाला जो थर्मामीटर होते थे ना, उसमें मर्क्यूरी रहता था उसके अंदर, ठीक है? तो मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन वो एलिमेंट है। बाकी सब जो है आपका सॉलिड के रूप में रहता है। और दो ऐसे एलिमेंट है जो कि हार्ड नहीं होते। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं, लेकिन दो ऐसे एलिमेंट है जो कि हार्ड नहीं होता है, सोडियम और एक और होता है आपका, याद नहीं आ रहा है, बाद में बता दूंगा, ठीक है? सोडियम एक होता है और एक कोई और होता है, ठीक है? और आपका ये मर्क्यूरी जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम के टेम्परेचर पे, ठीक है? और बाकी सब हार्ड होते हैं, ठीक है? और आपका कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कंपाउंड जो है एक एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है? जैसे H2O, H2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो चीज से मिलके बना है कंपाउंड, ठीक है? मीथेन CH4, कार्बन, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन से मिलके बना है, ठीक है? तो ये भी क्या है, कंपाउंड्स। शुगर C12H22O11, ये भी क्या से मिलके बना है? सी इसमें 12 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन का आइटम 22 है और सॉरी हाइड्रोजन का आइटम 22 है और ऑक्सीजन का आइटम 11 है, ठीक है? और सैल्ट, नमक, सब जानते हैं NaCl, Na एक है, Cl एक है, तो ठीक है, मिलके बना है नमक। ये आपका हो गया एलिमेंट। और एलिमेंट भी क्या होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, मेटल, मेटोलाइट और नॉन मेटल, ठीक है? तो इसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे कि मेटल क्या होते हैं, मेटोलाइट क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, एलिमेंट का डिफिनेशन, कंपाउंड का डिफिनेशन, ये सब के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। और इम्प्योर सब्सटेंस में जो आते हैं हिमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो बच्चों, मैं बताता हूँ, इसको मिटा के फिर बताता हूँ। हाँ तो बच्चों, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू ए सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है? तो एलिमेंट वो होता है जिसको कि ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है? अलग अलग में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे आपका कॉपर, कॉपर का क्या कॉपर है, सिर्फ वो कॉपर है, उसको तोड़ सकते नहीं तोड़ सकते। अगर कॉपर का रोड है, ये मान लीजिए, या प्लास्टिक नहीं, कॉपर का रोड, ठीक, इसको बीच से तोड़ दिए तो क्या होगा? ये टूट के दो पार्ट में जो हो जाएगा, लेकिन वो कॉपर ही रहेगा, ठीक है? आप H2O को ले लीजिए, पानी H2O, ठीक है? उसको अगर तोड़ें नॉर्मली तो वाटर नहीं तोड़ सकते, लेकिन केमिकल प्रोसेस है कुछ,
जिससे कि वो अलग अलग हो जाता है H2O। तो वो क्या होगा, टूट के H2O यानी H और 2 में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉपर क्या होगा, वो तो कॉपर में ही रहेगा, सिर्फ कॉपर है तो कुछ में बदलेगा नहीं। ना ही जैसे वाटर है तो H और 2 में अलग अलग हो जाएगा, लेकिन कॉपर क्या में अलग होगा, वो तो सिर्फ कॉपर ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट का डिफिनेशन। अब है आपका एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, मेटलाइट, नॉन मेटल, ठीक है। शायद इंट्रोडक्शन में मैंने बोल दिया था धोखा से कि मेटल 2 टाइप के होते हैं, सॉरी एलिमेंट 2 टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल, बट वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। मेटल, मेटलाइट एंड नॉन मेटल। तो मेटल का अगर कुछ एग्जांपल लें तो मेटल पहले बताइए होता क्या है। सबसे पहले मेटल, मेटल वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो, हीट का गुड कंडक्टर हो, ठीक है। और मेटल का जो कुछ प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, हीट का गुड कंडक्टर होगा। सेंसुरस क्या बोलते हैं उसको, जो मेटल को अगर कोई चीज़ में पटकिएगा दूसरे मेटल में तो वो सन से आवाज जो करता है उसको कहते हैं, ठीक है। और फिर मेटलाइट, मेटलाइट वो होता है जो कि दोनों का प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है। और नॉन मेटल, नॉन मेटल वो हुआ जो कि हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो, पास नहीं होने जैसे, जैसे पीवीसी हो गया, क्या प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल है। फिर कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सब नॉन मेटल। और एक चीज और, ये आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है ना, जो पेंसिल में आप देखते हो पेंसिल का नोक जो होता है ब्लैक कलर का, वो क्या, उससे ग्रेफाइट कहते हैं। वो भी कार्बन का ही बना होता है, लेकिन वो क्या होता है, नॉन मेटल होते हुए भी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक। ये एक्सेप्शन था। और आपका एक चीज और कि जितना भी मेटल होता है ना वो टोटल हार्ड होता है, हार्ड में होता है। मेटल जो भी होता है वो हार्ड होता है, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि क्या होता है, आपका मर्क्यूरी मेटल है लेकिन वो क्या कहता है आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और आपका ये और दो एक्सेप्शन और है इसमें, मेटल जो है सोडियम, सोडियम जो है आपका ये मेटल है लेकिन ये हार्ड नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट होता है जिसको कि चाकू से भी काट सकते हैं, ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ये हो गया। और आप इस सब का मेटल, मेटलाइट एंड नॉन मेटल का डिटेल से इसका प्रॉपर्टीज क्या है ये सब जानते हैं, ठीक है। मेटल, मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल, मेटल इज अ सॉलिड मटेरियल। मेटल जो है वो सॉलिड मटेरियल, जो भी जितने भी मेटल होते हैं वो सब सॉलिड होते हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, एक आपका, दो नहीं तीन बोल सकते हैं आप, ये आपका सोडियम और एक है जो कि सॉफ्ट होता है, दो दो मेटल ऐसे जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, सोडियम और एक और कोई है मैं भूल रहा हूँ, सोडियम और कोई एक और है, ठीक है। और आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी क्या होता है, हार्ड नहीं होता है, जितने भी मेटल होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं, बस आप सोडियम और एक और कोई है उसको छोड़ के। और मर्क्यूरी जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो वो तो हार्ड हो ही नहीं सकता। प्रॉपर्टी जो इसका है, मेटल का जो प्रॉपर्टी है वो टोटल 5 प्रॉपर्टी शो करता है मेटल, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि ये मेटल ही है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आप बोल सकते हैं ऐसा ही कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये जो कंडक्टर ये मेटल होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को आराम से पास होने देता है। आप देखोगे तार, कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, गोल्ड का वायर, गोल्ड का तो आप नॉर्मली नहीं देखोगे, लेकिन मोबाइल का मदरबोर्ड हो गया, लैपटॉप का मदरबोर्ड हो गया, वो सब में जो आपका मदरबोर्ड में जो लाइनिंग रहता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट बहुत छोटा छोटा, वो आपका गोल्ड का ही होता है। वैसे आप निकालिएगा तो उसमें 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं मिलेगा, मिलीग्राम भी नहीं, बहुत कम, उससे आपका 1000 भी नहीं मिलने वाला है। सो ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करने की अपने फ़ोन को तोड़ देना है। मेटल आर मेरिएबल एंड डक्टाइल, मेटल आर मेरिएबल एंड डक्टाइल। मेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है, तन्य होता है, ठीक है। उसको आप जितना चाहे तीर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको तीरेंगे ज़्यादा प्रेशर लगेंगे टूट जाएगा। वही मेटल रहेगा तो उसको तीरेंगे तो वो तीराएगा, खिंचाएगा, ठीक है। और मेटल आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड, मेटल जो होता है वो शाइनी होता है, चमकदार होता है, वो चमकता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उस पर पॉलिश भी किया जा सकता है। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल जितने भी मेटल सब क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है रूम टेम्परेचर, बस एक मर्क्यूरी को छोड़ के, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ठीक है। मेटल आर टग एंड स्ट्रॉन्ग, मेटल जो होता है
वो स्ट्रांग होता है और वो आघात मतलब कि आघातपूर्ण नहीं होता, मतलब उसमें आप जितना आघात कीजिएगा, जितना उसको मारिएगा हथौड़ा से या कोई चीज़ से, जितना उसको कोशिश कीजिएगा दाबने का, वो क्या होगा, दबाएगा, वो पतला होते जाएगा। एक मान लीजिए रेड है कॉपर का या आयरन का, इस पे हम हथौड़ा से मारे तो क्या होगा, पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा। वही और नन मेटल रहेगा तो ये चूर हो जाएगा। जैसे कि इसको अगर मारेंगे तो ऐसे ये चूर हो जाएगा, लेकिन अगर मेटल रहेगा तो क्या होगा, दबाएगा। ठीक है, ये था आपका 5 प्रॉपर्टी मेटल का। अब देखते हैं मेटलाइट, उसके बाद नन मेटल। हाँ तो बच्चों, मेटलाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेटलाइट इज एन एलिमेंट विच shows the properties of both मेटल एंड नन मेटल। मेटलाइट जो होते हैं वो मेटल और नन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका प्रॉपर्टीज, इसका मेटलाइट का जो प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिए, 4 प्रॉपर्टी लिखे हैं, वैसे तो और भी होते हैं। हाँ, लुक लाइक मेटल बट बिहेव लाइक नन मेटल। ठीक है, नन मेटल ये जो है मेटल के तरह क्या करते हैं, दिखते हैं, लेकिन इसका बिहेव जो होता है वो नन मेटल की तरह होता है। दे कैन फॉर्म अलाउ विथ मेटल, ये जो होते हैं मेटल के साथ साथ अलाउ के साथ भी मिलके बने होते हैं। अलाउ मतलब मिश्र धातु, मिला हुआ धातु। ठीक है, मिला हुआ मेटल। ठीक है, दे आर सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। ये सेमीकंडक्टर मतलब क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का मतलब वो हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर तो है बट गुड कंडक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं लेकिन एकदम अच्छे से नहीं करने देते। आपका जो आईसी होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो भी सेमीकंडक्टर का ही बना होता है, जो कि आपका आजकल सभी चीज में यूज होता है। सभी चीज मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज में है, आपके मोबाइल में खास करके, मोबाइल लैपटॉप। ऑल मेटेलाइट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जितने भी मेटेलाइट है वो सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर मतलब क्या हो गया आपका 20 से 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री तक। ठीक है, वैसे ठंड के दिन में -16, 10, 8 भी चल जाता है, वो सब भी रूम टेम्परेचर हुआ, मतलब कि वो सब में क्या रहते हैं, सॉलिड के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब हम सब पढ़ने वाले हैं नन मेटल के बारे में, नन मेटल एंड प्रॉपर्टी ऑफ नन मेटल। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब बता रहे हैं नन मेटल के बारे में। ठीक है, नन मेटल क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या। ठीक है, नन मेटल, नन मेटल आर दोज, नन मेटल आर दोज विच लाइक ऑल मेटल प्रॉपर्टी, they are mostly gases and sometimes liquid. Some are solid even at room temperature such as carbon, sulfur, phosphorus. ठीक है, etc. और ये जो है आपका नन मेटल क्या होता है, नन मेटल और दोज विच लैक ऑल मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मतलब नन मेटल वो होता है जिसमें कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कोई नहीं होता, मेटल का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। मेटल का क्या प्रॉपर्टीज था कि वो इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या था, कंडक्टर था, बट ये नन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दे आर मोस्टली गैसेस एंड समटाइम लिक्विड। ठीक है, ये ज्यादातर गैस और क्या कहता है, और समटाइम कुछ जो होता है लिक्विड में भी होता है, और सम आर सॉलिड इवन एट रूम टेम्परेचर, और कुछ सॉलिड भी है रूम टेम्परेचर पे, जैसे आपका कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, और फास्फोरस भी है। ठीक है, और इसका जो प्रॉपर्टीज होता है नन मेटल का, वो क्या होता है, देखिए पहला प्रॉपर्टीज है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबको पता होगा, आपको ही पता होगा, अभी बताया था मैंने। ठीक है, दूसरा नन मेटल आर ब्रिटली, ये जो होता है आपका कि ज्यादा मजबूत नहीं होता है। ठीक है, दे आर डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश, ये उदासीन होता है और इसे पॉलिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, नन मेटल को पॉलिश नहीं किया जा सकता। दे नाइदर टग एंड स्ट्रॉन्ग, ये जो होता है ठोस नहीं होता है। ठीक है, और ये सॉलिड नहीं होता, और ये मजबूत भी उतना नहीं होता है, ये कमजोर होता है। ठीक है, ब्रिटली, इसको मतलब कि इसको क्या करते हैं, घींच नहीं सकते हैं, और ना ही इसको ठोक ठोक के पतला कर सकते हैं प्लेट, ऐसा कुछ इसका मतलब। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर हमारा। दूसरे चैप्टर इज मैटर अराउंड एस प्योर, इसका था फर्स्ट पार्ट, इससे पहले इंट्रोडक्शन था, ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आएगा आपका सेकेंड लेक्चर, जिसमें कि मैं बताऊंगा आपको, इसमें प्योर के बारे में बता दिया, प्योर सब्सटेंस के बारे में। अब दूसरे लेक्चर में मैं बताऊंगा इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ो, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और आपको इसका सारा नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे अच्छे से। जो भी इसमें छूट गया है, जो कि नहीं बता पाए हैं, वो आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा। इसमें सिर्फ
मेनली समझाने पे फोकस किया, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। जैसे कि इसमें 4 प्रॉपर्टी दी हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ होता है इसका, 1-2 और प्रॉपर्टीज़ होगा, वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए पढ़ो। बाय बाय, टाटा।